जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को पढ़ेंगे जो कि 10th के बोर्ड एग्जाम और 12th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की क्यों आवश्यकता पड़ी, सबसे पहले इसको समझते हैं। किसी आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर हमें ज्यादा रजिस्टेंस की आवश्यकता हो या कम रजिस्टेंस की आवश्यकता हो तो इस आवश्यकता को हम लोग छोटे छोटे रजिस्टेंस को लेकर के सीरीज या पैरेलल में जोड़ करके अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने के बाद हमें ज्यादा रजिस्टेंस मिलेगा या कम रजिस्टेंस मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद हमें ज्यादा रजिस्टेंस मिलेगा या कम रजिस्टेंस मिलेगा। इसी चीज को हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन सिखाने जा रहा हूं। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कैसे करते हैं रजिस्टर्स को। अगर आपको 3 रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है तो इसके लिए पहले रजिस्टर का दूसरा एंड दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से जोड़िए और दूसरे का दूसरा एंड तीसरे रजिस्टर के पहले एंड से जोड़िए एंड सो ऑन। जितने भी आपको रजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं इसी ऑर्डर में आप कनेक्ट करेंगे। ओके, चलिए। तो यहां मैंने 3 रजिस्टर्स लिए हैं जिनका रजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। तीनों सीरीज में कनेक्टेड है आपका। क्लियर? फिर पहले रजिस्टर का पहला एंड A एंड थर्ड रजिस्टर का सेकेंड एंड है B, जिसको मैंने एक सेल से जोड़ लिया है जिसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैपिटल V है आपका, और ये एक की है आपका। जैसे ही की को ऑन करेंगे सेल में से एक करंट निकलेगा और तीनों रजिस्टर में क्या आपका सेम जाएगा। आई रिपीट, तीनों रजिस्टर में सेम करंट जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम रहता है सभी रजिस्टर में आपका, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन एंड्स वो अलग अलग होगा आपका। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा आपका तीनों रजिस्टर में आपका। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ रजिस्टर वो डिफरेंट होता है। क्लियर? तो हमें करना क्या है, इन तीनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपका। तो उसके लिए हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे आपका। तो अप्लाई ओम्स लॉ लगाएंगे। अप्लाई ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो R के इक्वल होता है। क्लियर? अब ये देखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट है, V डिफरेंट है। तो ओम्स लॉ से V का मान निकालिए। तो यहां से V आएगा, V इज इक्वल टू IR। अब इसको तीनों पर अप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो फॉर फर्स्ट रजिस्टर पर अप्लाई करेंगे तो V1 बराबर IR1 आएगा। अब इसको सेकेंड रजिस्टर पर अप्लाई करिए तो फॉर सेकेंड रजिस्टर पर अप्लाई करेंगे तो V2 बराबर IR2 आएगा। अब इसको थर्ड रजिस्टर पर अप्लाई करेंगे तो फॉर थर्ड रजिस्टर पर अप्लाई करेंगे तो V3 बराबर आएगा IR3। क्लियर? अब A और B के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, जो कि V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो IRS बोल देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने RS से रिप्रेजेंट किया है। तो बराबर हो जाएगा IR1 प्लस
IR2 प्लस IR3। राइट साइड से I कॉमन लेंगे तो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और राइट साइड में है RIS। क्लियर। अब I से I कट गया तो आ गया RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा आपका। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा आपका। तो अगर हमें किसी सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता है तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस ला करके उनको सीरीज में जोड़ करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं आपका। ओके, क्लियर। जय हिंद।